दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, आज जो एस पांडे जी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बुक है वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में देखो, अभी तक हमने पार्सन्स की जो थिंकिंग थी, थॉट वगैरह था, वो हमने देख लिया था। तो आज से हम जो कि रॉबर्ट किंग मर्टन, ये हमारे रॉबर्ट किंग मर्टन जी है, इनके जो विचार वगैरह है सोशियोलॉजी के, वो हम लोग जो कि देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ना है इनके चैप्टर में। तो पहला है इनका थ्योरी आता है मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत देखेंगे। मर्टन का प्रकारवाद में क्या योगदान है वो देखेंगे। प्रकट प्रकार एवं अप्रकट प्रकार क्या है, विसंगति यानी एनोमी जिसको कहा जाता है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। अनुरूपता एवं विचरण की बात और संदर्भ समूह, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो कि थ्योरी वगैरह है वो हम लोग देखेंगे। और ये ध्यान रखना, ये आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, हर जगह जो कि यहाँ से आपको हर एक साल या दूसरे साल पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो कि अक्सर देखने को मिलता है, खासकर इनसे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लो। जैसे कि हमारा जो समाजशास्त्र प्रश्नोत्तर मूल्यांकन का जो बैच 1 चला था वो आज जो कि फिल हो गया, 20 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बैच जो कि बैच 2 जो है आपका कल से स्टार्ट होगा, कल से जो कि बैच 2 आपका चलेगा। जो भी बच्चे इस इनिशिएटिव में इनरोल होना चाहते हैं वो देखो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप जो कि इस कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन करके आपको डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि ये इनिशिएटिव क्या है, कैसे काम करता है। साथ ही मैं इस इनिशिएटिव के विषय में जो भी एक वीडियो जो हमारा बना है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप डिटेल जानकारी इसको ले सकते हैं। राइट, तो चलो देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक है मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे कुछ ये बैकग्राउंड है कि मर्टन जैसे देखो वो अमेरिका के रहने वाले समाजशास्त्री हैं। राइट, और ये सोरोकिन जो पार्सन समाजशास्त्री थे ये उनको अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के आधार पर जो कि अपना कार्य करते थे, उन्हीं के हिसाब से जो कि आगे चलते थे। इन्होंने देखो जो पार्सन के सिद्धांत वगैरह उसमें कुछ मॉडिफाई भी किया है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, मर्टन जो है वो आपका प्रकारवादी है। राइट, प्रकारवादी यानी कि ये मानते हैं कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं या फिर जो सामाजिक अंग है उनमें आपस में सहयोग पाया जाता है और समाज में एकीकरण की भावनाएं होती हैं, यही प्रकारवादी लोग मानते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जो प्रकारवाद है उसको थोड़ा संशोधन करते हैं और ये बोलते हैं कि प्रकारवाद में केवल सहयोग ही नहीं पाया जाता बल्कि इसमें तनाव संघर्ष की स्थिति भी देखी जाती है। तो एक तरह से कह लो कि ये प्रकारवाद को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। राइट, और साथ ही देखो ये देखो यहाँ पे इनके कुछ स्टडी वगैरह बताए गए हैं, जैसे लेटेंट, यहाँ जैसे देखो लेटेंट फंक्शन की बात ये करते हैं और ये जो विपथगामी व्यवहार है उसके बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे कि क्या क्या है। तो चलो पहले इनकी जो थ्योरी है मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत, इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला अपना पहला टॉपिक। तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे जो भी बातें इन्होंने पहले पैराग्राफ दूसरे तीसरे पैराग्राफ भी सब कुछ मतलब वही है, स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करें यहाँ पे इस सिद्धांत के बारे में। तो डायरेक्ट हम लोग इस सिद्धांत को यहाँ समझते हैं, आपको समझने में भी ईजी होगा। ये थर्ड पैराग्राफ जो यहाँ पे है यहाँ से इसको देखते हैं। राइट, तो मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत में देखो ये क्या बताते हैं मर्टन जी, इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे एस पांडे जी लिखते हैं, मर्टन के अनुसार सामान्यतः सिद्धांत के दो प्रचलित रूप होते हैं। यानी कोई भी समाजशास्त्र में सिद्धांत है उसके आप देखोगे दो प्रचलित रूप आपको देखने को मिलते हैं। पहला अति व्यापक या सामान्य सिद्धांत जो संपूर्ण समाज व्यवस्था के बारे में होते हैं, जैसे पार्सन्स का समाज व्यवस्था का सिद्धांत। यानी कि मर्टन बोलते हैं कि देखो समाज में देखोगे दो तरह के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। पहला अति व्यापक या सामान्य सिद्धांत, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो पूरे समाज पे जो कि एप्लीकेबल हो, चाहे वहाँ पे किसी भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिद्धांत जो कि हर एक समाज में, पूरे सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड में जो कि लागू हो सकता है। तो इस तरह का पहला सिद्धांत। और इस तरह के सिद्धांत कौन देते हैं हमको, हमारे जो आपके पार्सन्स जी हैं, जो हमारे जैसे पार्सन जी है उन्होंने जो कि इस तरह का सिद्धांत दिया है। दूसरा ये बोलते हमारे समाज में दूसरे टाइप का क्या सिद्धांत बनता है, अति सीमित सिद्धांत, जिनका संबंध छोटी छोटी इकाइयों से होता है, जैसे छोटे छोटे समूहों के व्यवहार पर आधारित सिद्धांत। तो ये दो टाइप के सिद्धांत सामान्यतः हमको देखने को मिलते हैं अपने समाजशास्त्र में। तो ये जो अति सीमित सिद्धांत होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई विशेष घटना घटी तो उसके लिए जो कि छोटा सा कोई विशेष घटना घटी है, कोई छोटी सी समाज में घटी है, तो वो देखते हैं जो घटना घटी है बस उसी के आधार पर अध्ययन करते हैं। ये नहीं देखते कि ये पूरी सोसाइटी पे लागू होगी कि नहीं, अदर रिलीजन पे लागू होगी कि नहीं, उस पक्ष में ये नहीं देखते। यानी बृहद सिद्धांत की बात नहीं करते, बस किसी घटना का छोटा छोटा अध्ययन करने के लिए इस तरह के सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, अति सीमित सिद्धांत। ठीक है, तो ये इस तरह की बात होती है। तो मर्टन बताता है कि ये दो तरह के सिद्धांत जो कि हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो मर्टन क्या बोलते हैं, मर्टन का यह मानना है कि समाजशास्त्र में प्रथम श्रेणी के सिद्धांतों का प्रतिपादन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि देखो अगर बृहद स्तर पर आपको सिद्धांत बनाना है तो आपको बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना होगा, बहुत सारे डेटा का होना आपके पास जरूरी है। विभिन्न धर्म के, विभिन्न समाज के, विभिन्न संस्कृति के जो कि आपके पास डेटा होना चाहिए, तभी आप जो कि बृहद समाज के सिद्धांत वगैरह बना सकते हैं। लेकिन आज देखोगे जो आपका समाजशास्त्र है ये कोई पुराना विषय नहीं है, ये नया विषय है। ये आपका देखोगे 1835 से लगभग स्टार्ट हुआ है, अभी लगभग 200 साल भी नहीं हुए
हुए इस विषय के, ठीक है। तो इसलिए बोले कि इतना जल्दी इसके पास इतना सारा डेटा होना संभव नहीं, इसलिए बृहद सिद्धांत का निर्माण समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता। यानी जो पार्सन्स का जो बृहद सिद्धांत है ये उसकी आलोचना करते हैं एक तरह से, राइट। फिर आगे बोलते हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के सिद्धांतों का कोई लाभ नहीं, क्योंकि देखो आप छोटे छोटे सिद्धांत बनाओगे जो विशेष घटना पे आधारित होंगे तो वो बन गए, वहाँ पे उसकी स्टडी हो गई, फिर वो देखो आगे यूज नहीं होगी, वो यूजलेस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैक्स वेबर का जैसे आदर्श प्रारूप होता है, वो जैसे मैक्स वेबर बोलते हैं कि हर बार हमको हर घटना का अध्ययन के लिए नया आदर्श प्रारूप बनाना होगा, तो कुछ इस तरह की बात। तो मर्टन बोलता है कि इस तरह के जो नया नया जो कि सिद्धांत हमेशा बनाना पड़े, तो ये भी सिद्धांत जो कि समाजशास्त्र में सही नहीं है, उचित नहीं है। तो अब देखो इसका एक रास्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि चलो ये वाला भी नहीं, ये वाला नहीं, इसके बीच का कुछ हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। तो देखो यहाँ बोला जाता है वही बात कि अतः हमें ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए जो न तो अति व्यापक हो और न ही अत्यंत सीमित, बल्कि वे समानता के आधार पर व्यापक हो, जैसे दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। यहाँ पे वही मर्टन बोलते हैं कि हमको देखो अति व्यापक सिद्धांत का निर्माण हम नहीं कर सकते समाजशास्त्र के अध्ययन के, और जो अति सीमित सिद्धांत है उनका भी निर्माण नहीं कर सकते। हमें जो कि इन दोनों के बीच का कुछ जो कि सिद्धांत निकालना पड़ेगा, जो कि देखो सभी समाज में ना अगर लागू हो सके तो हाँ कह सकते हो कि मैक्सिमम समाज में वो लागू हो जाए, और ऐसा ना कि इतना छोटा हो कि वो केवल विशिष्ट घटना के लिए हो, बल्कि वो हर घटना पे वो एप्लीकेबल हो जाए। तो इसी को ये क्या बोलते हैं, मध्यमवर्ती सीमा सिद्धांत, यानी कि मिडिल रेंज थ्योरी इनका जो ये है इनका मिडिल रेंज थ्योरी। ये इसी की थ्योरी की बात करता है कि हमको बहुत बड़ा समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं बनाना है, ना ही बहुत छोटा सिद्धांत बनाना है, बल्कि कुछ इस तरह का सिद्धांत का निर्माण करना है जो इन दोनों के बीच में कहीं है, और वो देखोगे तो बृहद कह सकते हो तो कि मैक्सिमम समाज में वो लागू हो सके फैक्ट के साथ, यानी तथ्यों पर आधारित हो, ऐसा ना कि विचारों पर वो आधारित हो। तो इसी क्रम में ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या बताते हैं मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का, दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो कुछ इसी तरह का जो कि एग्जाम्पल बताते हैं कि ये देखो मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का एक अच्छा एग्जाम्पल, हमको इसी तरह जो कि सिद्धांत वगैरह बनाना चाहिए, राइट। फिर देखो बोलते हैं मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का, एक सेकेंड हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो बोलते हैं कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का औचित्य स्पष्ट करते हुए मर्टन ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि पूर्ण व्याप्त सिद्धांत यानी टोटल सिस्टम थ्योरी का निर्माण अभी समाज विज्ञान के क्षेत्र में संभव नहीं है। अतः जब तक समाज विज्ञान इस क्षेत्र में सक्षम नहीं हो जाता तब तक हमको देखो मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत बनाना ही उचित होगा। पार्सन्स या सरोकिन के समान पूर्ण व्यवस्था सिद्धांत देने को वे समाज विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन की पद्धति कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। यानी जो मर्टन है वो बोलते हैं कि जिससे देखो पार्सन और सरोकिन ने जो बृहद थ्योरी बनाने की कोशिश की है वो देखो कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है, यानी एक तरह से देखो जो समाजशास्त्र उसको विज्ञान के आधार पर जो कि स्टडी करना चाहते हैं वो बोलते हैं इस तरह से आप समाजशास्त्र में विज्ञान नहीं ला सकते, एक तरह से ये देखो दर्शन की पद्धति कराएगी अगर आप बृहद सिद्धांत का निर्माण करते हो, ये फैक्ट के आधार पर नहीं होगा बल्कि फैक्ट लेस होगा, राइट। तो इस तरह की बात कही जाती है। शायद यही वजह है कि मर्टन उन समाज वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षाओं को सार्थक नहीं मानते जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में फिजिक्स मॉडल का पक्षपोषण करते। तो वही बात ऊपर वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो ये इनका मिडिल रेंज थ्योरी था जो हमने देख लिया यहाँ पे, यानी मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत, कि आपको बहुत बड़े सिद्धांत का निर्माण नहीं करना है। क्योंकि वो देखो पूरी तरह से जो कि फैक्ट पे आधारित नहीं होगा, विचारों पे आधारित होगा, वो जो कि उससे आप वर्चुअल स्टडी नहीं कर पाओगे, मतलब एक रियल स्टडी नहीं कर पाओगे। और छोटे सिद्धांत का भी निर्माण नहीं करना, क्योंकि उससे देखो आपको हर बार जो कि इस तरह के सिद्धांत का निर्माण करना पड़ेगा और हर बार आप इतना मेहनत करो, ये भी सही नहीं बैठता है। तो आपको इसके बीच का कहीं जो कि सिद्धांत निर्माण करना होगा, यही इनका क्या होगा, मिडिल रेंज थ्योरी या मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत होगा, राइट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इनकी आलोचना भी की जाती है, तो कुछ आलोचना के भी पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। यद्यपि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांतों को प्लेटो से लेकर सोरोकिन तक अनेक विद्वानों का समर्थन प्राप्त है, इसके बावजूद मर्टन द्वारा स्थापित यह सिद्धांत कुछ एक आलोचनाओं का शिकार रहा है। जैसे ब्रिस्टिट का नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आलोचक है। ब्रिस्टिट के मतानुसार यह सिद्धांत मानव समाज के बृहत्तर समस्याओं के संबंध में उदासीन को प्रेरित करता है। अब देखो कैसे यह बृहत्तर समस्याओं का जो कि उदासीन करता है। जैसे यहाँ पे देखो बोला गया, मर्टन ने क्या बोला था कि हमको देखो बड़े सिद्धांत नहीं बनाने हैं, कुछ बड़े बड़े जो कि सिद्धांत नहीं बने जो पूरे समाज पर लागू हो। तो वही बोला जाता है कि इस तरह के सिद्धांत अगर निर्माण नहीं होगा तो समाज के जो बड़े बड़े समस्याएं जो लगभग देखोगे पूरे समाज में है, तो उन समस्याओं का समाधान इससे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो कि इसकी आलोचना की जाती है। फिर देखो कहा जाता है इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत समाजशास्त्र के क्षेत्र को असंबद्ध विशिष्ट सिद्धांतों द्वारा कुंठित करते हैं, फलतः इनसे समाजशास्त्र में विखंडन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि यहाँ पे कहा देखो मध्यवर्ती जो सीमा सिद्धांत है, ऐसे देखोगे तो समाजशास्त्र में विखंडन आती है। क्यों? क्योंकि हम देखो बहुत से फैक्ट को छोड़ देते हैं, केवल जो कि मिडिल रेंज थ्योरी का अप्लाई करते हैं, यानी कि छोटे छोटे सिद्धांत के निर्माण में बल नहीं देते और बड़े सिद्धांत के निर्माण में बल नहीं देते। तो इससे क्या होता है, कुछ फैक्ट जो कि छूट जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ और विचार आइडिया होते हैं जो वो इसमें ऐड नहीं हो पाते। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर ये सिद्धांत आती है तो इससे
जिससे देखो समाजशास्त्र में विखंडन की प्रवृत्ति देखने को मिल सकता है। तो अब देखो, अब ये तो आलोचना इनकी कर दी गई, लेकिन जो मर्टन है वो देखो इस आलोचना का खुद स्वयं जो कि जवाब देते हैं। तो यहाँ बोला गया परंतु स्वयं मर्टन ने उपयुक्त आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा है कि ब्रिस्टिट की आलोचना के पीछे देखो दो कारण हो सकते हैं, यानी कि जो ब्रिस्टिट मेरी सिद्धांत की आलोचना करे उसके पीछे देखो दो कारण हो सकता है। प्रथम यह कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत की अवधारणा अभी नवीन तथा अजनबी मानी जाती है, यानी कि जब उसमें इनका ये मिडिल रेंज थ्योरी आया था उस समय देखो नया नया था, इसलिए बोले कि हो सकता है इस कारण जो कि ब्रिस्टिट इसकी आलोचना कर रहे हैं। किंतु यह भी सत्य है कि यह किसी न किसी रूप में प्लेटो के समय से ही प्रचलित रही है। दूसरे यह कि ब्रिस्टिट यह मान लेते हैं कि यह सिद्धांत बृहद समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पूर्णतः त्याग कर देता है, यानी कि ब्रिस्टिट इस वजह से आलोचना कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि क्योंकि ये अभी सिद्धांत नहीं है तो अभी इसका जो कि परिणाम क्या होगा वो हमने देखा नहीं, इस वजह से तो वो आलोचना कर रहे होंगे। दूसरा ये कि ये सिद्धांत ब्रिस्टिट को लगता है कि बृहद समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पूर्णतः जो कि लागू नहीं होता, ये उसका पूर्णतः त्याग कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से शायद ब्रिस्टिट इसका आलोचना कर रहा है। तो लेकिन मर्टन बोलते हैं इसके रिप्लाई में ऐसा नहीं, जबकि देखोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का अनुसंधान भी आज विशिष्ट एवं पश्चिमी सिद्धांतों पर आधारित होता है। मर्टन ने इस आलोचना का कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत विखंडन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है जवाब देते हुए कहा है यह सिद्धांत प्रयोग सिद्ध जांच परिणामों को विखंडित नहीं अपितु संगठित करता है। यानी कि जो यहाँ पे बोला गया मर्टन की थ्योरी में आलोचना में कि यह देखो जो आपका बृहद सिद्धांत है यानी बृहद समस्याएं हैं उसको देखो ध्यान नहीं देता, लेकिन मर्टन बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो कि बृहद सिद्धांत का पूर्णतः त्याग कर देता है, ऐसा नहीं है। इसमें आप बृहद सिद्धांत भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन फैक्ट के साथ। पहली बात ये, और दूसरी बात ये जो बोलते हैं कि इससे देखो परिणामों का जो विखंडन होगा, तो मर्टन बोलते हैं ऐसा नहीं है, परिणामों का इसका विखंडन नहीं होगा, बल्कि इसमें जो परिणाम आएंगे वो संगठित रूप में और बेहतर परिणाम देखने को हमको मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर ये बताते हैं जो हमारा संदर्भ समूह का सिद्धांत है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी संदर्भ समूह का सिद्धांत क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे समझेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो कि अपनी आलोचनाओं का ये विखंडन करते हैं और उसको उसका खंडन करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें इसमें नहीं होंगी। तो ये मर्टन खुद अपनी सफाई देते हैं, राइट। खैर ये तो कुछ आलोचना थी और कुछ उसके विषय में फिर उनका उत्तर था। अब देखो, अब उपयुक्त पूरा ये जो हमने थ्योरी पढ़ा और जो आलोचना देखा उसका निष्कर्ष निकाले तो क्या निष्कर्ष निकलता है, 3 लाइन में देखो यहाँ पे 3 पॉइंट में बताया गया। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत सीमित अनुमानों से बनते हैं जिनमें वे विशिष्ट प्रकल्पनाएं तार्किकतः निकाली जा सकती है, यानी कि जो आपका फैक्ट है, फैक्ट के आधार पर जो कि इसकी प्रकल्पनाएं बनाई जाती हैं और जिनका प्रयोग सिद्ध परीक्षण किया जा सकता है, यानी कि जो भी अगर आप इस थ्योरी से जो भी आप स्टडी वगैरह करोगे उनका देखो आप परीक्षण कर सकते हो, यानी कि एक तरह से साइंटिफिक मेथड का प्रयोग ये आपका विधि करता है, उसका आप परीक्षण कर सकते हो उसके परिणाम का, और वो हमेशा जो कि सही ही निकलेगा। तो इस तरह की बात की जाती है। दूसरा बात देखो बताया था कि इस प्रकार के सिद्धांत समाजशास्त्रीय समस्याओं पर व्यापकतः लागू होते हैं भले ही उनका क्षेत्र सीमित हो, यानी कहने का मतलब ये सिद्धांत देखोगे जो समाजशास्त्रीय समस्याएं हैं, जो भी सोशल हमारे इशू है, जैसे पॉवर्टी हो गया, अब सोसाइटी में अपराध दर है, तो ये सब जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत समस्याएं हमारी, ये देखोगे लगभग हर समाज में जो होगा ये हर जगह लगभग लागू होगा भले ही उनका क्षेत्र सीमित है। क्षेत्र सीमित हो करने के बाद जो समाजशास्त्रीय समस्याएं हैं हो सकता है ये सभी समस्याओं पर लागू ना हो, मतलब सभी समस्याओं के इस तरह के सिद्धांत का निर्माण ना हो सके, लेकिन हाँ जो मैक्सिमम समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं, उन सभी के लिए जो कि ये आपका मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत जो कि सिद्धांत का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे की जाती है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ बोला जाता है कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत समाजशास्त्रीय विचारधारा की विभिन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में सामंजस्यपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांतों अथवा अनुसंधानों का विरोध नहीं करते, वरन सीमित क्षेत्र से संबंधित तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा परीक्षणीय सिद्धांतों के प्रतिपादन का पक्षपोषण करते हैं। यानी कि हम देखो पहले पॉइंट में बोला कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत जो है आपका, यह देखो समाजशास्त्रीय विचारधाराओं में देखोगे तो एक तरह से सामंजस्यपूर्ण लाते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं सिद्धांत का जो बोलते हैं बृहद सिद्धांत जो कि काफ़ी सही है, जबकि बहुत से सिद्धांतकार बोलते हैं कि छोटे छोटे सिद्धांत बनाकर समाजशास्त्र का अध्ययन करना काफ़ी सही होगा। लेकिन ये क्या करता है, एक तरह से सामंजस्य लाता है, यानी कि दोनों के बीच की बात करता है, बोलता है कि नहीं हम बृहद भी नहीं करते, छोटे भी नहीं करते, दोनों के बीच का कहीं हम लोग खोजते हैं, जिसको क्या बोला गया मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत। तो इस तरह की इससे देखोगे तो सामंजस्य बैठाने का काम करता है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि यह देखो बृहद समाजशास्त्री सिद्धांतों का विरोध नहीं करता है, बस हाँ ये बोलता है कि उसमें देखो दार्शनिक बातें ना हो, फिलॉसफी वाली चीज़ें ना हो, अगर फैक्ट के आधार पर वो है तो वो भी सही, तो बृहद समाजशास्त्री सिद्धांत हम लोग बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फैक्ट यानी डेटा वगैरह कलेक्शन बढ़ेगा उस आधार पर जो कि बृहद समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण होता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कंक्लूजन की बात की जाती है, वही बोला जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो कि इसका अध्ययन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो यही पूरा ओवरऑल आपका रहा क्या समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत मर्टन का। नेक्स्ट टॉपिक होगा मर्टन का प्रकारवाद में योगदान, इसको हम लोग कल देखेंगे। और जो भी चैनल में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर चैनल साथ जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।